जैसे ही मार्केट खुला, सबसे पहले तो शेयर गिरा नीचे धड़ाम। उसके बाद में तो शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी दोस्तों, तो उसके बाद में जहाँ पर वो उसने स्टार्ट किया था उसके ऊपर ये 0.13% जाके रुका। तो दोस्तों आखिर ये गिरा क्यों और फिर इस रफ्तार से ऊपर उठा क्यों? जी हाँ दोस्तों, हम लोग डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण न्यूज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो है वो पोजीशन बनाने के लिए सही शेयर है अभी। और यही नहीं, मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों जब मार्केट खुला तो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि भाई डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ में इतना शार्प डिप आएगा और उसके बाद में वो जिस रफ्तार से ऊपर उठेगा। तो लोगों ने सोचा कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो वो रीज़न बताने वाला हूँ। तो भाई इस रीज़न ने जो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में एक टाइम पर तो करीब 5% की बढ़त ला के खड़ी कर दी थी। तो वो रीज़न ये है दोस्तों कि भाई डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने जो है लॉन्गचीर मोबाइल स्मार्ट प्रोडक्शन कंपनी के साथ में हाथ मिला लिया है। तो अब इसमें चाइनीज़ का रोल क्यों है? तो दरअसल दोस्तों जो लॉन्गचीर मोबाइल स्मार्ट फ़ोन प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है आपकी चाइनीज़ कंपनी। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो शंघाई चाइना के अंदर स्थित है। लेकिन इससे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो चलिए आइए अपन इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों दरअसल डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की ही जो एक सब्सिडरी ब्रांच जो है जिसका नाम है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने लॉन्गचीर कंपनी मोबाइल इंडिया में जो स्थित है इनका ऑफिस, इस कंपनी के साथ में जो है एक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो भी ऑपरेशन और सेल्स का जो एक बड़ा पार्ट रहता है वो इस चाइनीज़ कंपनी जो कि इंडिया के अंदर भी अब इसका एक हेड ऑफिस है उसको टोटली आउटसोर्स कर दिया है। तो भाई इससे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को क्या फ़ायदा है और क्या भविष्य में अगर आपके पास में इसके शेयर हैं तो क्या इससे आपको कोई फ़ायदा है? तो आइए चलिए अपन बात कर लेते हैं। मगर उसके पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के जो वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम अतुल बी लाल है, उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने जो हाथ मिलाया है ना लॉन्गचीर कंपनी से, उसकी वजह से डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को इस इंडिया के हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर दूसरे कॉम्पिटिशन्स के बीच में एक अच्छी खासी ताकत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो लॉन्गचीर कंपनी जो है ना वो ये स्मार्टफोन के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में जो है वो ना जाने कब से इन्वॉल्व है। अगर मैं लॉन्गचीर इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो वो जो है वो इंडिया में करीब 2002 से एस्टेब्लिश्ड है। और ये 2002 से ही दोस्तों इस फील्ड के अंदर टोटली इन्वॉल्व है। यानी जो स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग है और जो सेल्स है उसको पूरी तरीके से 2002 से ही देख रही है। तो आप सोच सकते हैं कि लॉन्गचीर जो कंपनी है इसने वाकई में ही डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को जो है वो एक एडेड एडवांटेज दिया है। और दोस्तों इसी वजह से जो है शेयर मार्केट के अंदर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के शेयर जो हैं वो 5% के ऊपर उछाल तक उछल गए। और दरअसल दोस्तों लॉन्गचीर कंपनी जो है वो केवल मोबाइल को इंडिया में ही नहीं बेचेगी, क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं, मतलब ये इनकी जो रीच है वो इंटरनेशनल यानी मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, और एक ब्रांड नहीं है दोस्तों, ये लोग कई ब्रांड्स की जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का भी इनके पास में जिम्मा है। यानी इनके पास में नॉलेज है उस चीज़ की अच्छे से। और जो दूसरे मोबाइल्स के जो एक्चुअल में वेंडर्स होता है, दरअसल क्या होता है, जैसे मान लो सैमसंग है दोस्तों। अब सैमसंग को अगर मान लो अपने कुछ मोबाइल्स को डिज़ाइन करवाने हैं और बेचने हैं तो उसका ज़रूरी नहीं कि पूरा काम जो है वो सैमसंग कंपनी ही करेगी। तो वो क्या करता है, अपने कुछ पार्ट जो है वो डिक्सॉन ये अपने लॉन्गचीर कंपनी जैसे छोटी जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनको आउटसोर्स कर देता है। तो उसमें जो परसेंटेज इनके पास में यूजुअली होता है तो वो बोल रहे हैं कि 28% शेयर जो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मान लीजिए सैमसंग हो गया, तो उसका 28% जो है वो लॉन्गचीर कंपनी के पास में होता है। तो दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है इस कंपनी के लिए। और जैसे कि आप जानते हो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने अभी तक अपने जितने भी टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस लिए हैं वो सारे फ्रूटफुल ही रहे हैं। अब अगर हम यही
बात को वेरीफाई करने के लिए अगर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो मैंने आपको जैसे बताया कि भाई एक दिन के अंदर तो इसने 0.13% का रिकवरी दिखाई है। और अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें दोस्तों, तो जितना नीचे ये डिप हुआ था अब उससे ये रिकवर होते हुए दिखा है, बिकॉज उसने अभी जो लॉन्ग चीर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसकी वजह से। पिछले 6 महीने में अगर देखें दोस्तों, तो 6 महीने के अंदर इसने अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को जो है 38.58% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात कर लें पिछले 1 साल की, तो 1 साल के अंदर ये करीब 156.21% का रिटर्न दे चुकी है। और पिछले 5 साल की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 साल के अंदर ये करीब 1500% का रिटर्न अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुकी है। तो दोस्तों देखिए, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर दम है और ये जो है शेयर आगे भी ऊपर जाएगा। अब अगर आप इसमें मेरा रिकमेंडेशन पूछें कि क्या मैं इसको ख़रीदने की बात कहूँगा, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी शेयर को बेचने और ख़रीदने का रिकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ। मेरा काम है कि केवल आपको डेटा प्रोवाइड करना। लेकिन हाँ, ये अगर आप देखें कि जिस तरीके से डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने अभी तक ग्रोथ दिखाई है, उस हिसाब से तो आप ये मान सकते हैं कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी आगे भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से इन्होंने मोबाइल के अंदर अब शुरुआत से ज़ीरो से स्टार्ट करने की जगह इन्होंने क्या किया कि भैया ऑलरेडी जो बंदा इसमें काम करता है उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का अपना जो पूरी प्रोसेस है उसको आउटसोर्स कर दिया है। तो दोस्तों इन्होंने कम वक्त के अंदर ही एक हाईली कॉम्पिटिटिव नीश के अंदर घुसने की पूरी तैयारी कर ली है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और जब ये इनका टोटली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा और सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको उसके क्वार्टर के रिजल्ट जो है बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो इसके शेयर्स ऊपर उस समय जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं जो है किसी भी शेयर को रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो ये आपका अपना खुद का डिसीजन है कि अगर आप इस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा शेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी भविष्य में भी चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन को जानने के लिए ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।